तो चैप्टर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मतलब कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो इसमें खाली हम लोग नियम यानी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स लिखा है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, जिनको अगर हम लोग एंड से ज्वाइन करते हैं तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। जिसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, हैरी एंड हिज ब्रदर आर आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब हैरी और उसका भाई, तो दो लोग हो गए, एक हैरी है और एक उसका भाई है, तो दो लोग हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हैरी और उसका भाई क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वे भाई। अतुल एंड अमित वर प्रेजेंट। तो अतुल और अमित दो लोग हो गए, एक अतुल एक अमित है, इसीलिए हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब, वाज की यूज नहीं करेंगे। प्रेजेंट, तो ये दोनों उपस्थित थे। ऐसे लिखा हुआ है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब ही के साथ इज यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं, लेकिन ही एंड आई यानी दो लोग हो गए, तो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ए आर ई आर, ग्रेट फ्रेंड्स। ठीक, अच्छे दोस्त हैं, यानी वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्टेशंस हैं, जैसे कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही पर्सन को दिखाएं तो जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिखा है, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ कम। मेरा दोस्त और गाइड आया है। मतलब जो उसका दोस्त है ना वही उसका गाइड है, मतलब जो उसका दोस्त है वो भी एक ही वही इंसान है और वही उसका दोस्त भी क्या है, गाइड भी है। ठीक, तो उसका दोस्त गाइड है और वो उससे मिलने आया है। ऐसे ही लिखा है, द पोएट एंड स्टेट्समैन इज डेड। मतलब जो पोएट है और जो स्टेट्समैन है वो दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो हम लोग इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वो मर चुके हैं। नोट में लिखा है, इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस द टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन एंड द वर्ब इज इन द सिंगुलर, बट इफ द आर्टिकल इज मेंशन्ड ट्विस then two distinct persons are intended and therefore the verb is in the case must be in the plural। जैसे आर्टिकल को अगर सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि ऊपर था द पोएट एंड स्टेटमेंट, तो इसमें जो द आर्टिकल है सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया पोएट के पहले, तो इसका मतलब पोएट और स्टेटमेंट एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर दो बार इस्तेमाल हो, जैसे द पोएट एंड द स्टेट्समैन, मतलब पोएट के पहले भी द आर्टिकल और स्टेट्समैन के पहले भी द आर्टिकल, मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं इनको एंड से जोड़ा गया है तो हम लोग ए आर ई आर यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन आइडिया द वर्ब इज इन द सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट हैं जो कि एक ही आइडिया यानी एक ही विचार को या एक ही चीज को दर्शाते हैं तो वर्ब हम लोग सिंगुलर रखेंगे। जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, यानी चावल और करी जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। तो एक ही डिश है, अब तुम अकेले भी राइस नहीं खाते और खाली करी भी नहीं खाते कि सिर्फ राइस खा रहे जा रहे हो, वो भी तुमको पसंद है, और सिर्फ करी खाए जा रहे हो ये तुमको पसंद है। राइस और करी दोनों साथ में खा रहे हो ये तुमको पसंद है। ऐसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और जो टाइड यानी जो समुद्र में टाइड होती है वो किसी का इंतजार नहीं करती है, उसको जब आना होता है वो आती है और गुजर जाती है। ऐसे ही एक होता है ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज इन द सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन को हम लोग क्या करें, एंड से जोड़ दें लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा हो तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे एवरी मैन एंड वुमेन वर्क्स हियर फॉर द गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत यहाँ पर काम करती हैं इस संस्था की भलाई के लिए। अब प्रत्येक आदमी मतलब एक आदमी है वो भी संस्था की भलाई के लिए काम कर रहा है, एक औरत है वो भी संस्था के लिए भलाई के लिए काम कर रही है, दूसरा आदमी वो भी संस्था की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो यार एक पार्टिकुलर हर एक आदमी और हर एक औरत के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक, ऐसे लिखा है, ईच बॉय एंड गर्ल मेक्स अ सेपरेट रिपोर्ट। प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को एक सेपरेट रिपोर्ट बनानी है।
ठीक, तो याद रखना एवरी मतलब होता है सभी और ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी हर एक। नेक्स्ट लिखा है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और बट नाइदर नॉर आइदर और अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज रिक्वायर्ड। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को, ठीक, अगर हम लोग और से कनेक्ट कर दें यानी जोड़ दें, या बट से जोड़ दें, या नाइदर नॉर से जोड़ दें, या आइदर और से जोड़ दें, तो हमको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे लिखा है जॉन और टपन इज टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जॉन या फिर टपन को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही इंसान बनेगा, इसीलिए लोग इज यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है नाइदर रीता नॉर रीना हैज़ अ चांस। ना ही रीता के पास और ना ही रीना के पास कोई चांस था। ठीक, तो हम लोग एच एस हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, एच ए बी हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉट ओनली हिज वाइफ बट इवन हिज मदर फाइंड्स हिम सेल्फिश। ना ही सिर्फ उसकी पत्नी बल्कि उसकी माँ भी उसको स्वार्थी पाती है। मतलब एक इंसान है जिसको उसकी पत्नी भी कहती है कि ये स्वार्थी है और उसकी माँ भी कहती है कि ये स्वार्थी है। ठीक, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी एक नोट है, व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब शुड बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। ठीक, मतलब कि अगर और से और नॉर से हम लोग सब्जेक्ट को जोड़ दें जिनके नंबर डिफरेंट हो, मतलब कोई हो सकता है कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई एक प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट हो उसको वर्ब के पास रखते हैं और हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। नाइदर जेम्स नॉर हिज लॉयर्स वर देयर। ना ही जेम्स और ना ही उसके वकील वहाँ थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जेम्स एक इंसान का नाम है और उसको लिखा नॉर हिज लॉयर्स। लॉयर्स मतलब ढेर सारे वकील। तो जो लॉयर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे और उसके साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब WERE वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, WES वॉच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है जैक और हिज ब्रदर्स आर नॉट बी ब्लेम्ड। जैक और उनके भाइयों को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए, यानी उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो उसके कई सारे भाई हैं क्योंकि ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको बाद में लिखेंगे और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिखा है व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पीपल द वर्ब एग्रीज विद द वन नियरेस्ट टू इट। मतलब सब्जेक्ट को अगर और से नॉर से, ठीक, जो कि अलग अलग व्यक्ति हों उनसे जोड़ा जाए तो जो वर्ब होता है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। जैसे इसमें लिखा है आइदर यू और ही इज करेक्ट, या तो तुम या वो सही है। तो यहाँ पे देखो ही पहले मतलब कि और के बाद ही लिखा है और जो वर्ब वो ही के पास है, तो ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आता है, इज आता है। ही के अकॉर्डिंग वर्ब इज होता है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं आइदर यू आर करेक्ट और ही इज, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें हमने दो वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक बार लिख दिया आइदर यू आर करेक्ट, या तो तुम सही थे, सही हो, और ही इज, या फिर वो है। तो ही के साथ हमने इज का भी इस्तेमाल कर दिया और यू के साथ हमने आर का इस्तेमाल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही लिखा है नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम सॉरी। ठीक, ना ही मेरा दोस्त और ना ही मैं, हम दोनों ने सॉरी फील करते हैं। ठीक, देखो आई पास में है, वर्ब के पास में, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मैथमेटिकल कंपटीशन में टेक नाइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। जो मैथमेटिकल कंपटीशन जैसे 2 times 3 is 6, ठीक, तो उसमें हमेशा हम लोग सिंगुलर को या फिर प्लूरल वर्ब को लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसमें लिखा है आइदर मे टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल।
जैसे 2 × 3 = 6, तो हमने इस पर इज लिया, सिंगुलर वर्ब को ले लिया। 4 and 4 are 8, इस बार हमने आर को लिया, प्लूरल वर्ब को ले लिया। नेक्स्ट लिखा है अ सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज फॉलोड इमीडिएटली बाई, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, फिर लिखा है नो लेस देन, फिर लिखा है विथ, टुगेदर विथ, और सिमिलर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। मतलब इस तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक, ये सब जो है ना प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे द हस्बैंड एज वेल एज द वाइफ नीड्स एडवाइस, यानी पति और उसकी पत्नी को एडवाइस यानी सलाह की जरूरत है, ठीक। फिर ऐसे लिखा है द कोच टुगेदर विच इज असिस्टेंट्स वॉज प्रेज, कोच और उनके असिस्टेंट्स को प्रेज किया गया, ठीक। अब होता क्या है कि इसका जो वैलिड आंसर है कि जो एज वेल एज है लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द वाइफ, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द हस्बैंड। तो द हस्बैंड जो है एक ही हस्बैंड है, तो उसके साथ हम लोग जो वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। तो ये बात मालूम है कि प्रीपोजिशन के बाद उसको ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को नहीं लिखते हैं, हम लोग जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टोर इन एडिशन टू द फॉर्म वॉज सोल्ड, तो यहाँ द स्टोर हमारा सब्जेक्ट है, फिर लिखा है इन एडिशन टू, एक प्रीपोजिशन है, फिर लिखा है द फॉर्म, जो द फॉर्म है ये प्रीपोजिशन इन एडिशन टू का ऑब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट हमारा द स्टोर है, और द स्टोर के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे सोल्ड, ठीक। तो द जो स्टोर है और उसका जो फॉर्म था वो दोनों बेचे गए थे। द किंग विथ ऑल हिज सन्स वॉज इम्प्रिजन्ड, राजा उनके सभी बेटों के साथ जेल भेज दिए गए थे। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, जैसे विथ ऑल हिज सन लिखा है, तो विथ ऑल जो है ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हिज सन्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसको अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग द किंग के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, WES वॉज। नेक्स्ट पॉइंट है अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ प्लूरल मॉडिफायर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके बाद अगर एक प्लूरल मॉडिफायर आता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है द एटीट्यूड ऑफ दिस मैन इज डेफिनेटली हॉस्टाइल, ठीक। इसमें भी देखिए सेम चीज़ है, जैसे लिखा हुआ है द एटीट्यूड, फिर लिखा है ऑफ, ऑफ क्या है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन बन जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो द एटीट्यूड ऑफ दिस मैन जो है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसलिए जो इज वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, द एटीट्यूड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो द एटीट्यूड के साथ हम लोग ना क्या आएगा, इज आएगा, इज डेफिनेटली हॉस्टाइल, यानी इन व्यक्तियों के, इन आदमियों के जो एटीट्यूड है वो बहुत ही हॉस्टाइल है। वन ऑफ द गर्ल्स लुक सिक, वन ऑफ द गर्ल्स यानी एक लड़की बीमार प्रतीत हो रही थी या दिख रही थी, तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, ऑफ हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द गर्ल्स, तो प्रीपोजिशन में जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द गर्ल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को नहीं लिखेंगे, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ओ यानी वन, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे LOOKS लुक्स। ऐसे ही लिखा हुआ है अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज अवेलेबल, सेम चीज आई है, अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इसमें देखिए दो प्रीपोजिशन है, जैसे पहले लिखा है अ लिस्ट, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है द नेम्स, फिर एक और प्रीपोजिशन ऑफ, इसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, इज का इस्तेमाल किया। कैंडिडेट देखकर हमको आर नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि कैंडिडेट जो है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेन सबको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लिस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लिखेंगे इज। ये बात याद रहनी चाहिए, नहीं तो रटनी पड़ेगी। कभी भी कोई सब्जेक्ट रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। कोई नियम बना है तो कैसे बना है, क्यों बना है। सच इंडेफिनिटिव प्रोनाउंस as anybody, anyone, each, either, everybody, neither, nobody, no one, somebody and many
जनरली रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। अब ये कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ईच ऑफ देम हैज़ ए स्कॉलरशिप, ठीक, उनमें से ये सबके पास स्कॉलरशिप है। तो यहाँ ईच हमारा मेन सब्जेक्ट है, फिर यहाँ ऑफ और प्रीपोजिशन है, फिर देम जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारा वर्ब है एच एस हैज़ किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस प्रोनाउन यानी ईच प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ईच हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए हैज़ लिखेंगे। नोबडी डिनाइज द फैक्ट, कोई भी सच्चाई को अस्वीकार नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता, तो नोबडी के साथ हम लोग डिनाइज यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिखा है एनीबडी हु चीट्स इज डिसऑनेस्ट, ठीक, कोई भी जो धोखा देता है वो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, हमको एनीबडी के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब लगाएंगे इज, हु के अकॉर्डिंग इज चीट्स के अकॉर्डिंग मतलब कि वर्ब नहीं लगाना है। When the subject is a relative pronoun, अगर सब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, द वर्ब एग्रीज विद द एंटेसिडेंट ऑफ दैट प्रोनाउन, ठीक, अगर सब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो वर्ब है वो जो एंटीसीडेंट होगा यानी उससे पहले जाएगा उस प्रोनाउन के वर्ड लगेगा। जैसे लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द मेन हु एक्ट एज एडवाइजर्स, ठीक, तो ही इज वन ऑफ द मेन या वह एक व्यक्ति हु एक्ट एज एडवाइजर जो कि एडवाइस करे। अब इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता भी है और जो वर्ब जो सब्जेक्ट होता है उसको रिपीट भी नहीं होने देता है, ठीक। तो यहाँ हु क्या है, इसने दो सब्जेक्ट को जोड़ा है और दो सेंटेंस को जोड़ा है। पहला है ही इज वन, ठीक, फिर दूसरा है मैन एक्ट एज एडवाइजर्स। तो इसने मैन को रिपीट नहीं करने दिया, तो मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैन जो है ये प्लूरल है तो हम लोग यहाँ प्लूरल वर्ब एसीटी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिखा है दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच हैव मेनी सॉल्यूशंस, यह उन प्रॉब्लमों यानी उन समस्याओं में से एक है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। इसमें देखिए हमारा विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले प्रॉब्लम्स जो है ये इसको रिपीट नहीं करने दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हैव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लिखा है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास इट नेम्स इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर यूनिट, अ प्लूरल वर्ब when the members of the class are considered individually। जो कलेक्टिव नाउन इसके साथ लोग सिंगुलर वर्ड लगाएंगे, अगर वो पूरा ग्रुप मिला करके एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे अगर वो जो क्लास है उसको इंडिविजुअली लेते हैं। जैसे द ज्यूरी इज फाइनली कंप्लीट, तो ज्यूरी यहाँ पे क्या लगेगा, इन सबको मिलाकर एक ही लिया जाएगा। ज्यूरी क्या होता है, पहले क्या होता था ना कि जो जज होते हैं सिर्फ वो फैसला नहीं लेते थे, जज के साथ साथ अपर क्लास के कुछ 5 या 10 मेंबर होते थे, वो लोग मिलकर फैसला लेते थे, तो उनको ज्यूरी कहा जाता था, ठीक। तो ज्यूरी यहाँ पे एक ग्रुप होते मतलब 5 लोगों को मान लो एक ग्रुप है, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखा है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी ज्यूरी जो है वो अपने ओपिनियन में डिवाइड है। तो यहाँ इंडिविजुअल ले रहे हैं एक एक लोग को, इसलिए ज्यूरी के साथ हम लोग वर्ड लगाएंगे। तो एक यूनिट मानेंगे जब ज्यूरी को तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब जब ज्यूरी में जो 5 लोग हैं उन सबको अलग अलग मानेंगे तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है द फैमिली होल्ड्स एन एनुअल गैदरिंग, जो परिवार है वो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार गैदर इकट्ठा होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द फैमिली हैव नेवर बीन एबल टू एग्री ऑन अ सिंगल इशू। अब यहाँ क्या है कि जो परिवार है वो कभी भी एक परेशानी या एक समस्या पर कभी भी एग्री नहीं होता है। तो इसमें क्या है, परिवार के अलग अलग व्यक्ति जो होंगे, कोई एग्री होता होगा कोई नहीं होता होगा, तो यहाँ अलग अलग की बात हो रही है इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। HB है, यहाँ पे एक ही फैमिली की बात हो रही है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे HOLDS। बस कुछ नियम और बचे हैं जो कि इस बुक में दिए हैं। Plural numbers take a singular verb when they are used in a phrase or to indicate a sum or a
टू इंडिकेट अ सम और अ यूनिट। तो जो प्लूरल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब उनको हम लोग फ्रेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे 10 ईयर्स इज टू लॉन्ग टू वेट, 10 साल बहुत लंबे होते हैं इंतजार करने के लिए। तो ये 10 साल जो है ना, ये एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेज को क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में, वाक्य का अंश। ऐसे लिखा हुआ 10% इज गुड इंटरेस्ट, 10% एक अच्छा ब्याज है। 5 लाख ऑफ रुपीज़ इज ए ह्यूज अमाउंट, 5 लाख रुपए जो होते हैं बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 44 इज द रेगुलर वर्क वीक, 40 हावर्स इज द रेगुलर वर्क वीक, एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना रेगुलर होता है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक होल की तरह ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्टेन नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब कुछ नाउन जो होते हैं ना वो लगते प्लूरल है लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है, तो उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर, जैसे उसमें से बहुत सारे सामान्य कौन से, डायनामिक्स। डायनामिक्स जो होता है ये क्या है, मतलब कि लग रहा है कि लास्ट में ऐसा लगा मतलब प्लूरल होगा लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। ऐसे इकोनॉमिक्स सिंगुलर नाउन है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगुलर है, एथिक्स, न्यूज, फिजिक्स, स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक, वेयर अबाउट्स, ये सब सिंगुलर नाउन होती हैं। तो इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ जो है, कोई भी समाचार जो है वो अच्छा समाचार नहीं है। स्टैटिक्स इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, स्टैटिक जो है ये बहुत ही नहीं डिफिकल्ट लिखा है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। इरर्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, अब प्रॉक्सिमिटी के साथ साथ कुछ इरर्स कैसे हो सकते हैं। देयर इज एन एररस टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट टू मेक द वर्ब एग्री विथ अ नाउन नियर इट रेदर देन मेक इट एग्री विथ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है ना, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके मन में ये होता है कि हम वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लिखें, जो पास वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग लिखें कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखें। जैसे कि लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ द शूज इज नॉट अप टू द मार्क। अब यहाँ इज का इस्तेमाल, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज क्वालिटी। अब इस वर्ब में जो लिखा गया इज ना, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है एंड नॉट द शूज, शूज जो ये वर्ब नहीं है। हिंस द करेक्ट वर्ब शुड बी इज एंड नॉट आर, इसीलिए जो सही वर्ब वो इज है, आर नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया है कि देखिए ऑफ के बाद लिखा है द शूज, तो ऑफ के बाद द शूज लिखा है, तो जो द शूज है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इज जो है वो मेन सब्जेक्ट यानी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे लिखा है नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स इज फुली क्वालिफाइड, अब इसमें भी ऑफ आ गया। ऑफ क्या होता है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है, द एप्लीकेंट्स लिखा है, द एप्लीकेंट्स क्या हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब इज आएगा वो नाइदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसी तरह से लिखा है द कॉस्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज हैज़ रीजन कंसिडरेबली, ये जो इसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक, जो बहुत ही ज़रूरी जो सामान है उनके दाम जो है वो बढ़ गए हैं, उनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट द कॉस्ट है, ऑफ के बाद जो लिखा गया है इसेंशियल कमोडिटीज, जो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब लोग हैज़ इस्तेमाल करेंगे वो द कॉस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से लिखा है नॉट ओनली हिज क्लॉथेस बट आल्सो हिज अपीयरेंस वाज सैवी, ना ही सिर्फ उसके कपड़े, ठीक, बल्कि उसकी जो अपीयरेंस है यानी वो जैसे दिख रहा है वाज सैवी, वो अच्छा नहीं है, ठीक। तो यहाँ भी हमारा क्या है कि वाज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा है यहाँ पे देयर, तो देयर के साथ हम लोग इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं, बहुत सिंपल है, हम लोग आर का यूज करते हैं। देयर आर 2 मिस्टेक्स इन योर एस्से, ठीक, आपके एस्से में 2 मिस्टेक्स हैं। द कैप्टन विथ ऑल हिज टीम मेंबर्स, वर्ड लिखेंगे कि अवार्ड लिखेंगे, अवार्डेड। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कैप्टन के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ WAS वॉज। एवरीवन ऑफ द ट्रूप,
वर्ल्ड लिखे कि वॉज लिखे, प्रेजेंट। तो फिर से देख रहे हैं ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के मध्य जो लिखा है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग एवरीवन के अकॉर्डिंग वॉज का इस्तेमाल करेंगे, एवरीवन वॉज प्रेजेंट। नाइदर ऑफ माई ब्रदर्स, उसके बाद हैव भी लिखें कि हैज लिखें, फिर से ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है, हम लोग नाइदर यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे एच हैज़। टाइम एंड टाइड, टाइम और टाइड, अब इससे पहले ही हम लोग भी पढ़ेंगे टाइम और टाइड जो होते हैं वो एक ही यूनिट होती हैं, इसीलिए हम लोग WAITS यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वेट्स फॉर नो 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, यहाँ पे आर यूज करें कि एज यूज करें और बिग सम, तो हम लोग देखिए ये एक ही यूनिट यानी 50,000 रुपये एक यूनिट है, तो हम लोग एज का इस्तेमाल करेंगे अब बिग सम। नन बट द ब्रेव, ठीक, इसके साथ में भी क्या करना है हमको, नन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे डिजर्व्स द फेयर। विच ऑफ दीज बुक्स, ऑफ प्रीपोजिशन, तो हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे, विच हमारा मेन वर्ब मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इच का इस्तेमाल करेंगे। द ग्रेट लीडर एंड स्टेट्समैन, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रेट लीडर के साथ द आया है, स्टेट्समैन के साथ द नहीं आया है, मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति है, जब एक ही व्यक्ति है तो हम लोग इच का इस्तेमाल करेंगे। टू एंड टू, तो मैथमेटिक्स का जब ये क्वेश्चन होता है तो हम लोग सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लिख सकते हैं, हम MAKE मेक लिख देते हैं, मेक फॉर। द टीचर एज वेल एज हर स्टूडेंट्स, एज वेल एज प्रीपोजिशन होता है, तो हम लोग हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं लिखेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे इज प्रेजेंट, IS इज द करेक्ट ऑप्शन। 3/4 ऑफ द हाउस, यहाँ पे 3/4 जो है ये एक ही यूनिट को दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, WAS वॉज कंस्ट्रक्टेड।